गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए, कल मैंने आपको बैक्टीरियोफेज बताया था, वायरस किसे कहते हैं बताया था, देन आपको बताया था कि वायरस के सर्जियों निर्जीवों के बीच की कड़ी क्या होती है। ठीक है, आज पैथोजन में आपको बता रही हूँ टाइप ऑफ वायरस। देखिए वायरस के प्रकार, वायरस जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट होता है बैक्टीरियोफेज। ओके, बैक्टीरियोफेज जो होता है ये परजीवी वायरस है। जो बैक्टीरियोफेज से कहा जाता है ये गोलाकार होता है और कामा के आकार का भी होता है। ठीक है, इसमें क्या अधिकांश है टेडपोल की आकृति का भी ये होता है। याद रखिएगा, जो कल मैंने स्ट्रक्चर में बताया कि टेडपोल आकृति का भी ये होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे दूसरा होता है एनिमल वायरस। एनिमल वायरस जिसको हम जंतु वायरस कहते हैं, ये मनुष्य की जातियों के शरीर में रहता है। ये पोषक कोशिकाओं में प्रवेश करने के बाद पोषक कोशिकाओं में ही क्या करता है, वो उपापचय करता है तथा विचलित कर देता है तथा विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। जो पोषक जंतु कोशिका जंतु जो होते हैं, जंतु में जो पाया जाता है एनिमल वायरस, इन्हें विभिन्न प्रकार की डिजीज ये उत्पन्न कर देता है तथा ये जैसे कि इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, ओके, देन रेबीज, खसरा, रेबीज, ये सब बीमारियां जो होती हैं एनिमल वायरस के कारण होती है। देन प्लांट वायरस, प्लांट वायरस जो होते हैं जो पौधों में पाया जाता है, ये इसको हम फाइटोफेज, इसमें जो होता है फाइटोफेज होता है। और जैसे टोबैको वायरस टीएमवी, ठीक है। देन इसके बाद आप देखेंगे टीआरवी, टीआरवी होता है पोटैटो वायरस भी होता है इसमें एक प्रकार का। ठीक है, ये कुछ जो होते हैं जो पौधों में पाए जाने वाले वायरस होते हैं। देन तंबाकू जो होता है, तंबाकू में मोजेक वायरस होता है, याद रखिएगा। तंबाकू में जिसे टीएमवी कहते हैं मोजेक वायरस पाया जाता है। तो ये जो वायरस जो स्टेलर ने 1936 में इसके बारे में बताया था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि 2030 तक क्या किया जाएगा कि एक प्रकार के आरएनए के द्वारा इसे प्रोटीन आवरण में कितने 2130 क्या पाए जाते हैं, कैप्सोमियर पाए जाते हैं। कितने 2130 कैप्सोमियर पाए जाते हैं। ये हो गया। अब मेथड ऑफ ट्रांसमिशन मींस होता है मनुष्य में जो संचारण की विधियां वायरस के अकॉर्डिंग टू किससे संचारित होता है, इसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो वायरस का संचारण का मेथड पहला बाय सीड, बाय सीड मींस होता है बीज के द्वारा। जो बीज जो होता है मोजेक वायरस बीजों द्वारा संचारित होता है। बाय सीड का मतलब जो मोजेक वायरस होता है वो सीड या बीज के द्वारा संचारित होता है। ठीक है, ये आपको बता रहा होगा कि बीज जैसे, किंतु ये भ्रूण में प्रवेश नहीं करता। जो एम्ब्रियो जो होता है उसमें ये प्रवेश नहीं करता। दूसरा होता है डिजिटल वायरस जो होता है जिसको कहेंगे काइट। जब काइट प्रवर्धन होता है, यह वायरस रोगों में प्रेषण की एक प्रमुख विधि है। ये जैसे आलू, रसभरी, स्ट्रॉबेरी वगैरह जो होते हैं फलों में ये वायरस पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप यांत्रिक विधियां, मैकेनिकल मेथड जो होता है। यांत्रिक विधियों में कृषि उपकरणों के जो कृषि यंत्र होते हैं जोतने के और ये बुवाई करने वाले यंत्र वगैरह जो होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, इनमें चिपकने से ये वायरस कृषि यंत्रों द्वारा फैलता है। देन कीट बायसोल भी एक आयरन मिट्टी जिसको कहेंगे। मृदा के द्वारा भी जो बचे हुए अवशेषी होते हैं मृदा में, उनमें भी ये वायरस पनप जाते हैं और मृदा में ये वायरस फैल जाता है। कीट इंसेक्ट जो होते हैं जैसे कीट, मक्खियां होती हैं, ग्रासहोपर होता है, इनके पैरों में ये वायरस चिपक के एक जगह दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए वायरल डिजीज इन एनिमल, मैन यानी मनुष्यों में फर्स्ट ऑफ ऑल होता है जुकाम। आपको कॉमन कोल्ड पता है। जो कॉमन कोल्ड जो होता है इसमें क्या होता है कि मनुष्य को तेजी से जुकाम हो जाता है, आपकी नोज ब्लॉक हो जाता है। ये कम से कम समथिंग 2 से 5 दिन तक ये बीमारी होती है। इसमें कोल्ड में बहुत ज्यादा हाथ पैर में दर्द होता है। म्यूकस जो होती है वो आपकी नाक की यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, गले में भी खराश होती है। ये जुकाम इसके कारण होता है। ये भी क्या होता है, वायरस के द्वारा इन्फेक्शन होता है। फिर दूसरा होता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू भी वायरस के द्वारा फैलने वाली एक बीमारी होती है। जो स्वाइन फ्लू जो होता है इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी सर्दी हो जाती है। 2009 और 2010 के बीच स्वाइन फ्लू एक महामारी के रूप में था। जैसे कोरोना आया था ना, ऐसे स्वाइन फ्लू भी एक महामारी के रूप में था। और ये स्वाइन फ्लू जो होता है इसमें मोस्टली सर दर्द होगा, जुकाम हो जाता है, हाथ पैर दर्द होते हैं और वॉमिटिंग भी होती है इसमें। ठीक है, और जो आपके सीने में सांस लेने में आपको प्रॉब्लम जाती है इसमें स्वाइन फ्लू में। ठीक है, मनुष्य में ये संक्रमण जो होता है स्वाइन फ्लू एक खांसने वाले से दूसरे के खांसने में ये बीमारी ट्रांसफर हो जाती है। इसकी वैक्सीन बनी हुई है, वैक्सीन लगाने से इसे निजात पाया जा सकता है। डेंगू बुखार आप जानते होंगे, डेंगू बुखार जो होता है मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार जो होता है इसमें एडिस नामक जो होता है, एडिस नामक मच्छर जो होता है, एडिस नामक मच्छर के काटने से ये डेंगू जो बीमारी जो होती है इसे
WHO ने इसके क्या किया था, एडिस नामक जो मच्छर थी इसकी कंट्रोलिंग के लिए भी एक योजना चलाई थी। एडिस बुखार, इसमें मैक्सिको, अफ्रीका वगैरह में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट, कितना 104 फ़ारेनहाइट का क्या हो जाता है, फीवर होता है, तेजी से फीवर होता है। देन बिजली, उल्टी आती है, पूरी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, हाथ पैर दर्द होते हैं, यहाँ तक कि आहार नाल से खून निकलने लगता है जो कि मुंह के द्वारा बाहर आएगा। एलिमेंट्री कैनाल से भी ब्लड का सिक्रेशन होने लगता है। ये उपचार संभव नहीं क्योंकि डेंगू के वायरस के कारण खाने जब होता है तो पैरासीटामोल मोस्टली यूज की जाती है, ठीक है। इसके उपचार के लिए नारियल पानी, ग्लूकोज वगैरह का ज्यादा सेवन करना चाहिए, ठीक है। डेंगू के लिए DDT आप जानते हो, DET जिसको कहेंगे डाइथायोएटाइलुमाइड, DEET, ये किसके लिए होता है, डेंगू जो होता है उसके लिए इसका उपयोग लगाया जाता है। रोज एक क्रीम होती है, मच्छर से बचने की मच्छरदानी का उपयोग करनी, साफ सफाई रखना चाहिए। इसके बाद आ गया कोरोना वायरस कोविड-19, जिससे आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। 2019 से लेकर 2019 में से लेकर के 2020 तक ये महामारी के रूप में फैला हुआ था। WHO ने इसको विश्व में महामारी का रूप दिया था। कोरोना भी सर्दी जुकाम का ही एक रूप था, परंतु ये इतना खतरनाक था जिससे मनुष्यों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, गले में खराश, कॉमन कोल्ड ही था, बट वो फिर बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, कोरोना वायरस के रूप में हो गया, जिससे कि कितनी मौतें हो गई हैं। इसके बाद आप देखेंगे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होता है एक वायरस होता है, देखिए इन्फ्लुएंजा का एक ऐसा वायरस होता है, ये देखिए इन्फ्लुएंजा है, इसमें देखिए ऐसा एक वायरस पाया जाएगा, देखिए ये देखिए कैप्सिड है जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये होता है इन्फ्लुएंजा का वायरस, ठीक है। तो जो इन्फ्लुएंजा जो होता है ये रोग भी क्या कहलाता है, कई स्टेट में पाया जाता है। इसमें कुंडलीकार ये वीरियन कहलाते हैं, ये क्या कहलाता है, इसमें वीरियन पाया जाता है तथा ये इसमें RNA पाया जाता है। इसका लक्षण क्या होता है, छाती में ये नाक से पानी आता है, छाती में भी दर्द होता है, छींके, मोस्टली इसका छींक आएगी और नाक से पानी आएगा आपको। साथ में कफ और बुखार के साथ ये होता है इन्फ्लुएंजा जो होता है। साथ ही महामारी के रूप में भी होता है, ये रोग का उपचार नहीं है, 3 से 5 दिन में ये सही हो जाता है। इसके बाद देखिए छोटी चेचक, देखिए सब वायरस डिजीज बता रही हूँ। छोटी चेचक ये 11 से 21 दिन तक का काल है, शरीर में चित्ते टाइप के पड़ जाते हैं, पूरे शरीर में दाने पड़ जाते हैं, इनमें से मवाद भी आने लगती है। इसके बचाने के लिए साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है तथा ये संक्रामक रोग होता है, ठीक है। इसके रोकथाम के लिए शरीर में जो पपड़ी रोगी की पपड़ियाँ जैसी बन जाती है उनको नहीं रखना चाहिए, उसके खाने के बर्तन अलग रखने चाहिए, साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, रोगी के नाखून छोटे होने चाहिए, ठीक है। ये सब हल्का खाना देना चाहिए। इसको जोटर इम्यूनिटी ग्लोबिन का उपयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं अपन ZIG, ज्यूटर इम्यूनिटी ग्लोबिन का उपयोग किया जाता है, जिसके वैक्सीन के रूप में। इसके बाद आप देखिए खसरा को मिसेल्स कहते हैं, जिसे रुबेला क्या कहलाता है, खसरा को मिसेल्स या फिर रुबेला के नाम से भी जाना जाता है। ये वायरस छोटे बच्चों में पाया जाता है, इसमें तेज बुखार होता है, मुंह और नाक की जो म्यूकस झिल्ली जो होती है वो सूजन हो जाती है उसमें, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है। साथ ही इसमें क्या होता है कि मनुष्य में मोस्टली क्या करना चाहिए, 10 दिन का समय लगता है इसको ठीक होने के लिए। इसमें रोगी को उपचार के लिए हवादार जगह पे रखना चाहिए, साथ ही गुनगुने पानी का उपयोग करना चाहिए, रोगी को आराम देना चाहिए। इसके उपचार के लिए रोगी के आसपास स्वच्छ वातावरण रखना चाहिए। फिर चेचक, अत्यधिक संक्रामक रोग होता है, इसमें शरीर में बड़े बड़े चकत्ते टाइप पड़ जाते हैं, इसमें चकत्ते पड़ने पर धब्बे पड़ जाते हैं, इसमें आंख में स्कैब हो जाता है। साथ ही अब इसके बाद देखिए रेबीज। अब जानते हैं रेबीज एक विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी होती है, जो कि आपको पता होगा कि बिल्ली, कुत्ते और बंदर के काटने से ये हो जाता है। रेबीज जो होता है इसमें स्पाइनल कार्ड जो होती है, स्पाइनल कार्ड में मोस्टली क्या करता है, ये इफेक्ट डालता है। इसमें तेज सिर दर्द, छाती में, गले में, पेशियों में सूजन आ जाती है, हाथ पैर में ऐंठन हो जाती है। ये इसमें हाइड्रोफोबिया, आप जानते होंगे कि हाइड्रोफोबिया सुना कि पानी से डरता। अगर किसी को रेबीज की बीमारी होती है, कुत्ते ने काटा या बंदर बिल्ली ने काटा, तो उसको हाइड्रोफोबिया, पानी से वो डरता है पानी के पास जाने में। लुई पाश्चर ने रेबीज के बारे में सबसे पहले बताया था, 14 इंजेक्शन इसके लगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद होता है पोलियो। पोलियो के बारे में आपको पता है, ये विषाणु जो होता है इसको एक 10 न्यू नाम का पोलियो का वायरस होता है, ठीक है। ये केंद्रीय नर्वस सिस्टम को खराब करता है, जिससे हाथ पैर बच्चों के आप देखते हो कि पोलियो के कारण क्या हो जाते हैं, डोर्सल हॉर्न के रूप में या पृष्ठ श्रृंग के रूप में दिखाई देने लगते हैं।
इस रोग में पोलियो विषाणु को विष्ठा से फैलता है। जो अपन विष्ठा जाते हैं, जो उसमें प्रेस होते हैं या जो मल होता है, उसके द्वारा ये बीमारी भी फैलती है। रोकथाम के लिए जॉन सॉल्क ने, आपको मालूम होगा कि पोलियो के टीके का जॉन सॉल्क ने इसकी खोज की थी। तो जॉन सॉल्क जो थे, इन्होंने 1995 में इसके बारे में बताया था, पोलियो के इंजेक्शन की खोज की थी। इसके बाद आप देखेंगे पोलियो का जो पीलिया, इसके बाद आप देखेंगे पीलिया जो है हिपेटाइटिस भी कहा जाता है। पीलिया मोस्टली लीवर को इफेक्ट करता है। ये 20 से 35 दिन तक का ये बीमारी होती है। 20 से 35 दिन के बाद ये ठीक होती है। हाथ पैर पीले दिखने लगते हैं। इसमें मोस्टली खाने पाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। मल विसर्जन सही से होना चाहिए। क्लोरीन कृत जल पीना चाहिए। निजी साफ सफाई भी बहुत जरूरी होती है। तो देखिए, कल मैंने बताया था आपको बैक्टीरियोफेज क्या चलाता है, बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी बताई, बैक्टीरियोफेज। आज मैंने बताया टाइप ऑफ वायरस। तो वायरस